साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। यहां आई सभी बहनों बेटियों को बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। साथियों, अभी तक केंद्र की बीजेपी सरकार ने हर प्रकार की मूल सुविधाएं बहनों तक पहुंचाई। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हां साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा। सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम संसद में इस पर पक्का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़े, ताकि राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिले। साथियों, ये पूरे देश का काम है, ये किसी एक दल का काम नहीं है। इसलिए बीते दिनों हमने सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। मैं फिर से सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं। सभी दल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं बंगाल की अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, आप भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव डालें। उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। यहां आई सभी बहनों बेटियों को बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी
आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। साथियों, अभी तक केंद्र की बीजेपी सरकार ने हर प्रकार की मूल सुविधाएं बहनों तक पहुंचाई। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हां साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा। सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम संसद में इस पर पक्का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़े, ताकि राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिले। साथियों, ये पूरे देश का काम है, ये किसी एक दल का काम नहीं है। इसलिए बीते दिनों हमने सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। मैं फिर से सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं। सभी दल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं बंगाल की अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, आप भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव डालें। उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें।